आपको बताएं, बानी पीटीआई की मशरूत मुआफी और सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाने का बयान। 9 मई के बाद 7 दिन में सेफ सिटी अथॉरिटी से 81 वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी से शरपसंद कार्रवाइयों के 2046 तस्वीर तफ्तीश का हिस्सा बनी, जबकि 542 मुश्तिल मुजाहिरीन के चेहरे रिकॉर्ड में आए हैं। JIT की जानिब से कहा गया है कि 305 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स कैमरों से रिकॉर्ड में आई हैं। लिबर्टी से कंटोनमेंट दाखिले तक कारकुनान के इमेजेस वक्त और जगह के साथ मौजूद हैं। मजीद क्या प्रूफ सामने आए हैं और JIT का क्या बताना है, इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान मलिक। कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मशरूत माफ़ी का जो बयान सामने आया, इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से जब हमने रब्ता किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि सानिया 9 मई के बाद 7 दिन के अंदर सिर्फ सेफ सिटी अथॉरिटी से 81 वीडियोस जो हैं वो बतौर डिजिटल एविडेंस के तौर के ऊपर सामने आई थी और क्लोज सर्किट कैमरों की से जो शरपसंदों की शनाख्त की गई है उसमें 2046 ऐसे अफराद थे जो इस शरपसंद जो एहतजाज था, जो मुजाहरे थे, उसके अंदर मुलविस थे, जबकि 542 मुश्तिल मुजाहरीन के चेहरे और उनकी जो गाड़ियाँ थी 350 गाड़ियाँ, ये सेफ सिटी ने रिकॉर्ड जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को फ्राहम किया था। जबकि इसके साथ साथ बताएं कि 9 मई से दिन लिबर्टी चौक और उसके साथ साथ कंटोनमेंट में दाखिले तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनकी इमेजेस वक्त के साथ कि किस वक्त पे कौन कहाँ पे था, ये तमाम जो तफसीलात जो हैं वो सामने लाई गई हैं। जबकि मजबूरी तौर पे 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की जो कैमराज और इंस्टॉलेशन थी सेफ सिटी अथॉरिटी की, इसको तोड़ा गया था। तो इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कि बहुत सी एविडेंस जो थी, क्योंकि कैमरा मौजूद जो है वो 81 जो फुटेजेस थी वो सिर्फ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से ली गई थी, जबकि बाकी जगहों से 400 से ज़्यादा एविडेंस जो वीडियो एविडेंस थी CCTVs की, वो भी चलान का हिस्सा बनाया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। PTI के 14 अगस्त को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। DC की जानिब से जलसे की इजाज़त को मुस्तरद करने की रिपोर्ट पेश की गई। अदालत का डिप्टी कमिश्नर लाहौर के रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। हमें 18 या 20 अगस्त की तारीख दे दें। सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा ने ये कहा। इस समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के मुतालिक केस की समाअत हुई है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर को हिदायत की है कि मुजावज़ अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर से दोबारा मुशावरत करके काला अदालत में दलाल दें। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में PTI के अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहल पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानब से सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा पेश हुए। इसी वाले से हम बात करते हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहल से। सत्तार साहल बताएँ कि 2 मरतबा आपने PTI का जो जलसा करने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया। अदालत ने आपकी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अदालत ने पहली तो बात यह है कि अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया है। अगर आपका इत्मीनान का इजहार ना होता तो डिस्पोज केस हो चुका होता। अदालत ने कहा है कि बार बार वो दरख्वास्तें दे रहे हैं, आप उसमें कोई रीज़न नहीं दे रहे और इसमें यह भी कहा है कि कोई बताएं कि कहाँ पे वो जलसा करें। जी हाँ, ये बात की है उन्होंने। मेरा मौक़िफ़ ये है कि चूँकि सिर्फ ये 14 अगस्त का इशू नहीं है, 7 मुहर्रम उल हराम का महीना भी चल रहा है, तो एक मजालस भी चल रही हैं साथ साथ, तो वहाँ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ती है। और अगर हम इस तरह की चीज़ों 14 अगस्त के हवाले से जो होंगे प्रोग्राम्स, उनके भी हमें सिक्योरिटी हवाले करनी पड़ेगी। लिहाजा हम देखेंगे कि कोई मुनासिब दिन जिसमें कोई दबाव इस तरह का ज़्यादा ना हो, तो हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि उसके किसी शहरी के कोई राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। आप इस बात का इत्मीनान रखिए। हम भी रखेंगे, वो भी रखेंगे, तभी मामला निपटेगा। ये सत्तार साहल हैं, बड़े अच्छे और मंजे हुए लॉ ऑफिसर हैं जो हमेशा जो हुकूमत की जो केस है बेहतरीन अंदाज। बहुत शुक्रिया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इंतजाम हो चुके हैं और सारी इंतजाम के लिए 1 करोड़ 35 लाख की खती रकम मंजूर कर ली गई। वकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने सालाना बजट में उर्स ग्रांट की मंजूरी दी है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का बाकायदा आगाज 24 अगस्त को रस्म चादर पोशी की अदायगी से होगा। तो इस हवाले से जो उर्स ग्रांट है उसकी मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 35 लाख उस ग्रांट की मंजूरी दी गई है समेत इंतजार देखा जाएगा। 3 रोज़ा तकरीबात होंगे चूँकि उसमें महफिल हुस्न किरात, इसके अलावा महफिल हुस्न नात, रूहानी इज्तिमात और महफिल समा का इनेकाद किया जाएगा। तो आने वाले जो खास मेहमान होंगे उनके लिए भी लंगर होगा और आम जो ज़ायरीन और अकीदतमंद हैं उनके लिए भी लंगर का एहतमाम इसी जो ग्रांट मंजूर की गई इसमें से किया जाएगा। जी शाहिद सफरा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब न करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चेयरमैन PRA नुमान यूसुफ की हिदायत पर 100 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कलीम अख्तर बताएंगे। जी कलीम। बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि ताहाल इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तस्नीब नहीं कर सके हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन PRA नुमान यूसुफ की हदायत के पेश नज़र 100 से ज़ायद ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इस सिस्टम की तस्नीब नहीं कर सके हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद कामरान मौजूद है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर PRA, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा कि कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें शोकॉज नोटिस मजमूई तौर पर किया गया है और आगे कितनों को करने जा रहे हैं, और इसके अलावा बताइएगा कि ऐसे रेस्टोरेंट जिन्होंने इस सिस्टम की तस्नीब कर रखी है लेकिन वो रसीदों का इजरा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? जी, हमने स्टार्टिंग में इनिशियल जो है 100 रेस्टोरेंट्स को हमने ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करवाने पर शोकाज नोटिस इशू कर दिए गए हैं। ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जिनको पहले भी मल्टीपल टाइम्स PRA ने नोटिस इशू किए थे कि आप अपनी रेस्टोरेंट्स पे ये सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, मगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं करवाए थे। इसके अलावा ये बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं हम उन पे भी अपने स्टेप वाइज ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के शोकाज जो हैं वो उनको करेंगे। जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर इंतबाह भी जारी कर दी गई है ऐसे रेस्टोरेंट्स को जो कि सिस्टम की तस्नीब तो कर सके हैं लेकिन इसके बावजूद रसीदों का अजरा नहीं कर रहे, उन्हें इंतबाह जारी की गई है। जबकि इसके अलावा चेयरमैन PRA की हदायत के पेश नज़र मजीद ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि सिस्टम की तस्नीब करने में। बहुत शुक्रिया कलीम। वज़ारत रेलवे का महकमे में रैशनलाइजेशन पॉलिसी के इतलाक़ का फैसला। चेयरमैन रेलवे ने मुलाजमीन और अफसरान की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए का कहना है कि रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन और अफसरान की मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। वज़ारत रेलवे का महकमे के अंदर रैशनलाइजेशन पॉलिसी के इतलाक़ का फ़ैसला है वो किया गया है और इस वाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से मुलाजमीन व अफसरान की तमाम जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने तमाम मुलाजमीन और अफसरान की जो फ़हरिस्त है वो मुरतब करने के बाद वज़ारत रेलवे को अरसाल है वो कर दी है और इस फ़हरिस्त के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के अंदर मजमूई तौर पर जो अफसरान व मुलाजमीन की असामियाँ हैं वो 95,859 असामियाँ हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 59,326 अफसरान व मुलाजमीन जो है वो हाज़िर सर्विस हैं और इनमें से 52,899 जो मुलाजमीन हैं वो रेगुलर हैं, जबकि 5,353 मुलाजमीन डेली वेजेस के ऊपर और 1,074 मुलाजम जो है अफराद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जो डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद है रेलवे के अंदर वो 5,353 है और ये इंदिया दिया गया है कि इसको 50% से कम किया जाएगा। जबकि रेलवे मौजूद खाली सामियाँ जो हैं जिनमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 की सामियाँ थी उनमें 2600 सामियाँ हैं वो भी ख़त्म करने का फ़ैसला है वो कर लिया गया है। मजमूई तौर पर ज़राए का ये कहना है कि रेलवे के अंदर जो अफरादी कुव्वत की कमी लाई जाएगी ताकि खर्चात है वो कम किए जा सके और एक तरफ और दूसरी तरफ इस वक्त रेलवे के अंदर मजमूई तौर पर जो सईद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पर मुफ्त सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर का कंट्रोल रिंग रोड अथॉरिटी को देने का फैसला कर लिया गया है। टोल टैक्स का भी निफाज होगा। मजीद तफसीलात बताएंगे इस मामले पर दुरे नायाब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर जो कि साबिक निगरान हुकूमत का एक शानदार प्रोजेक्ट था और इस हवाले से इसको जो कि पुरानी रिंग रोड तो कहलाती थी लेकिन रिंग रोड का हिस्सा कहीं से नजर नहीं आता था और हर किस्म की ट्रैफिक वहाँ पे मामूल बन जाती थी। यहाँ पे शहरियों को और बाहर से आने वाली ट्रैफिक को या मोटरवे से जो ट्रैफिक उतर रही है और शहर के अंदर आना चाह रही है या रिंग रोड पकड़ के वो न्याजी इंटरचेंज, एयरपोर्ट और दूसरी तरफ जाना चाह रही है कसूर की साइड पर, उनको फ्री कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर देने के लिए ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड बनाने का फैसला किया गया था।
जिसका पैकेज 1 तो पहले खोल दिया गया और साबिक निगरान हुकूमत ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन पैकेज 2 जो है वो बहुत ही गैर मामूली तखीर का शिकार हो गया। अब LDA एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा लेबर लगा के जो है और मतलब दूसरे ठेकेदारों को असाइनमेंट दे के यहाँ पे काम कर रहा है। और इस सेक्शन का जो पैकेज 2 है जिसका इफ्तिताह होना बाकी है, पैकेज 1 का हो चुका है, उसके साथ ही ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बाकायदा वर्किंग में आ जाएगा और उसके बाद ही LDA काम के मुताबिक इसको ना सिर्फ रिंग रोड अथॉरिटी के सपोर्ट कर दिया जाएगा बल्कि इस पर टोल टैक्स का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरीना। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत वॉल्टन रोड ज़ेर तामीर तरक्याती स्कीम पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सिबरी रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। सिबरी डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। 4 किलोमीटर तवील 6 लेन्स पर मुश्तमिल वॉल्टन रोड सितंबर के अव्वल और आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी, जबकि वॉल्टन रोड पर 4.3 किलोमीटर डेप ट्रंक ड्रेन 100% मुकम्मल हो चुकी है। कमिश्नर ने वॉल्टन रोड ट्रंक ड्रेन सिस्टम, फ्लाईओवर, डिस्पोजल स्टेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वॉल्टन रोड लाइन्स के मुताबिक काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए, कमिश्नर ने ये हिदायत जारी की हैं। गवर्नर पंजाब से इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन UK लाहौर चैप्टर के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन आशिक अली राना ने की। वफ्द में इसाक बरियार, सीनियर नायब सदर मलिक जलील आवान, शेख अदील शाहिद शामिल थे। अब्दुल लतीफ़ राना और ILA के जनरल सेक्रेटरी जुहेब और इसके अलावा दीगर भी शामिल थे। वफ्द की गवर्नर पंजाब को अपनी वकला तंजीम के मकासद और मसाइल बारे ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ILA लाहौर चैप्टर की काविशों और सिफारिशात को सराहा। MPA मियाँ इमरान की बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात हुई है। मरकजी दफ्तर PP 163 वाबडा टाउन में इस मुलाकात का इनेकाद किया गया। मज़ीद आवाज़ जानेंगे मुलाकात का अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 163 में, जहाँ पर MPA मियाँ इमरान जावेद की जानिब से अपने हल्का नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। उन्होंने मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात जारी किए। मज़ीद क्या तफसीलात MP से जानते हैं। समय बताइएगा, हल्का नुमाइंदगान से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, हल्के की आवाम को कैसे रिलीफ फराहम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे हल्के के जो दोस्त यार हैं, यहाँ पे हमारे चेयरमैन हजरात और कौंसिल मेंबरान सारे मौजूद हैं। मसाइल तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे हल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के काम भी जारी हैं। ये वो ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे हमारा रोज़ मिलना हर इलाके के लोगों से ज़रूरी होता है और उस पर हम बैठते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे और उनको कोशिश करते हैं कि फिलफौर हल किया जाए। जैसे कि आज पता लगा कि काफ़ी हमें इलाके के अंदर जो हमारे भैंसें हैं उनका बड़ा एक इशू है, उसकी वजह से सीवरेज की लाइनें बड़ी चौक रहती हैं। तो इंशाल्लाह इस पर जो है वो हम आला अफसरान से बात करेंगे और इसको भी फिलफौर हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना MP का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि रोज़ मुख्तलिफ लोगों से मिलकर उनके मसाइल सुने और अपने हल्के को तमाम तर मसाइल से पाक बनाए। अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ा इकदाम। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हॉकी खिलाड़ियों को मुफ्त मेडिकल कार्ड फराहम कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी टीम के जलान शाह कप में कामयाब दूसरे नंबर पे आने के बाद जब आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की थी तो उनसे उन्होंने वादा किया था कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके मेडिकल जो है उसकी जिम्मेदारी आर्मी उठाएगी। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी ने जो पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी साहब की जानिब से जो मेडिकल कार्ड्स हैं वो पाकिस्तान टीम हॉकी खिलाड़ियों को दे दिए गए। जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात में तमाम खिलाड़ियों से ये वादा किया था कि उनके जो मेडिकल के अखराजात हैं वो उनका पाक आर्मी जो है वो बर्दाश्त करेगी और इनका कार्ड के बाद CMH हॉस्पिटल जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं उनको। ठीक है, हमारे साथ रहेगा हाफिज शहबाज, आपसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे।